अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी लोग आखिर इतने अमीर कैसे बने और यहूदी दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं और ऐसा वो कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से यहूदी इतना अमीर होते हैं। और इनकी तादाद तो बहुत कम है लेकिन फिर भी दौलत के मामले में इतने ज़्यादा अमीर कैसे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये यहूदी लोग 3 ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से आज ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अमीरों के लिस्ट में गिने जाते हैं। इनकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं के अंडर में आती है। पूरी दुनिया के अंदर इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो यहूदियों के अंडर में आती हैं। लेकिन यहूदी इतने अमीर बने कैसे? एक यहूदी से पूछा गया कि आखिर तुम लोग इतने अमीर कैसे होते हो जबकि तुम्हारी तादाद यानी तुम्हारी संख्या ज़्यादा है भी नहीं। तो यहूदी ने जवाब दिया कि हम अपनी ज़िंदगी इन 3 उसूलों पर गुजारते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर है कि हम अपनी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में लगा देते हैं और दूसरे नंबर पर हम अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना यानी तिजारत करना सिखाते हैं और नंबर 3 हम अपने अंदर भाईचारगी पैदा करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यहूदी पूरी दुनिया में किसी जगह भी रहते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तभी तो दोस्तों, अगर चाहे बात कर ली जाए फेसबुक के मालिक यानी कि मार्क जुकरबर्ग की, या फिर गूगल बास्किन रॉबिन्स, स्टारबक्स, वार्नर ब्रोस, काविन क्लीन, डेल और ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, इन सभी में ही एक चीज़ पूरी तरीके से सेम ही पाई जाती है। और वो चीज़ ये है कि दुनिया की इन सारी ही मशहूर कंपनियों के जो फाउंडर यानी संस्थापक हैं वो दरअसल ज्यूस हैं, यानी वो यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आज के ज़माने में दुनिया के उन कुछ ख़ास मशहूर धर्मों और मज़हबों से उलट कि जिनकी आबादी इस वक्त करोड़ों बल्कि अरबों से ऊपर है, यहूदियों की आबादी बेहद कम है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही यहूदियों की टोटल आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 0.2% बनता है, यानी कि 1% भी नहीं है। मगर इसके बावजूद भी आज के ज़माने में न सिर्फ दुनिया की ज़्यादातर ताकतवर और मशहूर कंपनियों पर इन्हीं लोगों का राज है, बल्कि अगर एवरेज निकाला जाए तो दुनिया में रहने वाले हर 4 यहूदियों में से एक यहूदी करोड़पति होता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा है क्यों? आखिर यहूदी ऐसा क्या काम करते हैं? उन लोगों को बचपन से ही ऐसी क्या चीज़ सिखाई जाती है कि जिसकी वजह से आगे जाकर वो लोग न सिर्फ करोड़पति बल्कि अरबपति तक बन जाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इजराइल के बाद यहूदियों की सबसे ज़्यादा आबादी अमेरिका में रहती है। अमेरिका में रहने वाले जितने भी यहूदी हैं उनमें से 46% यहूदियों की सालाना कमाई $1 लाख के आसपास है, यानी कि हमारे इंडियन रुपीस में 80 से 82 लाख रुपए। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका की पूरी आबादी पर नज़र डाली जाए और उसको जनरली देखा जाए तो वहाँ की सिर्फ 18% आबादी ही हर साल इतना कमा पाती है। तो अब इससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में भी रहने वाले यहूदी वहाँ पर रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों से कितना ज़्यादा आगे हैं। हमारी दुनिया की 90% से ज़्यादा मीडिया को सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज कंट्रोल करती हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सारी ही कंपनीज के मालिक यहूदी हैं। इतना ही नहीं, फॉर्ब्स की तरफ से जारी की गई अमेरिका के 400 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 100 लोग तो यहूदी धर्म के थे। जबकि हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी पूरे अमेरिका की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 2% है। दोस्तों, हर यहूदी करोड़पति या फिर अरबपति तो नहीं होता है, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये लोग जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे यूरोप में रहें, अमेरिका में रहें या फिर दुनिया के किसी और देश में रहें, वहाँ पर ये लोग सबसे अमीर ज़रूर होते हैं। अमेरिका के अलावा अब अगर आप लोग ग्लोबली भी देखेंगे यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखेंगे तो आप लोगों को उसमें अक्सर मार्क जुकरबर्ग, लेरी पेज और इस तरह के कुछ यहूदी नाम नज़र आएंगे कि जो अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं। और टॉप 5, टॉप 10
या टॉप 20 में जगह बनाए रहते हैं। यहूदियों की इन कामयाबियों के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, मगर जो कुछ कॉमन वजह हैं उनमें पहली वजह तो इन लोगों की कौमी एकता है। इन लोगों में हद से ज़्यादा एकता पाई जाती है और ये लोग जहाँ कहीं भी रहें मगर सबसे ज़्यादा अहमियत अपने धर्म को ही देते हैं। आपस में ये लोग एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं, साथ ही साथ इस कौम के जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब इंसान को जल्द से जल्द अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि इस कम्युनिटी के गरीबों को माल और पैसों से मदद के साथ साथ बिजनेस सेट करने में भी हेल्प की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग फाइनेंशियली हेल्प के साथ साथ अपनी कौम के लोगों की अपने इलाके और अपने मोहल्ले में बसाने में भी मदद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इजराइल है। पैसे की सोच को भी यहूदियों की इस कामयाबी में एक ख़ास वजह माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहूदियों के परंपरा में, यहूदियों के धर्म में अमीरी को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हासिल करना हर यहूदी की जिम्मेदारी होती है। और शायद यही वजह है कि बचपन से ही इन लोगों के बच्चों को भी पैसे हासिल करने से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें सबसे मेन और सबसे मशहूर 5 सिस्टम होता है। दरअसल ये 5 सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हर यहूदी को अपनी कमाई गई दौलत को खर्च करने के लिए 5 की ज़रूरत होती है, जिसमें से 1 यानी एक डिब्बे पर लिखा होता है 50% खर्च करना है, 20% इन्वेस्ट करना है, 10% देना है, 10% सेव करना है, जबकि 10% अपने धर्म के लिए देना है, जिस पैसे की मदद से उनके धर्म की तरक्की के लिए और उनके धर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया जाता है। हर यहूदी को ये 5 सिस्टम पता होता है और वो ज़्यादातर इसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। इसके अलावा आज के ज़माने में यहूदियों के अमीर होने के पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की हिस्ट्री यानी इन लोगों का इतिहास भी जिम्मेदार है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल से पहले यहूदियों ने एक लंबा वक्त यानी सैकड़ों हज़ारों साल यूरोप में गुजारे हैं, मगर यूरोप में रहने वाले ईसाइयों से इनकी दुश्मनी का इतिहास भी बड़ा पुराना है। इसी वजह से इन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। वजह यह है कि क्योंकि ईसाइयों का यह मानना है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम थे, कि जिनको वो लोग जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, उनकी मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यहूदी लोग थे, जिसकी वजह से इन लोगों के साथ न सिर्फ बुरा सलूक किया जाता था बल्कि इतना भेदभाव किया जाता था कि यूरोप में इन लोगों को ज़मीन खरीदने तक की इजाज़त नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि ज़मीन ना खरीद पाने की वजह से वहाँ पर ये लोग अब कोई ठीक ठाक और अच्छा बिजनेस भी नहीं कर पाते थे। आखिरकार यहूदियों ने एक लंबे वक्त के बाद यूरोप में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक नया तरीक़ा ढूंढ निकाला और उन लोगों ने किया ये कि वो पैसे उधार देते और बाद में वहाँ के लोगों से ब्याज के साथ पैसे वापस लिया करते थे। धीरे धीरे ये लोग इस चीज़ में न सिर्फ एक्सपर्ट हो गए बल्कि ये ब्याज के साथ पैसे उधार देना इन्हीं लोगों की पहचान बन गया था। यूरोप में जिस ईसाई या फिर किसी और धर्म वाले इंसान को जब भी पैसे चाहिए होते थे वो इन लोगों से उधार लेता और ये बाद में उससे इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ वापस लिया करते थे। धीरे धीरे ये लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट तो बन ही गए, लेकिन बाद में इस सिस्टम के मालिक भी बन गए, क्योंकि जाहिर है हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारी पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो ख़ासकर यहूदियों वाला ही है। और यही वजह है कि आज के ज़माने में दुनिया की ज़्यादातर बड़ी बड़ी बैंक्स के मालिक भी यहूदी लोग हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि यहूदी लोग सिर्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर ही नहीं होते बल्कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल भी होते हैं। हाँ दोस्तों, अगर प्यू रिसर्च की रिपोर्ट की माने तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ग्रुप है वो भी दरअसल यहूदियों का ही है। हर यहूदी लोग 13 से 14 साल ज़रूर किसी स्कूल में गुजारता है। इतना ही नहीं, आज के ज़माने में दुनिया के किसी भी धर्म की अगर सबसे ज़्यादा आबादी कंप्यूटर चलाना जानती है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहूदी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और काबिल भी बनाते हैं, मगर ये सब कुछ वो इसलिए नहीं करते कि आगे जाकर उनका बच्चा जॉब करे, बल्कि यहूदी बच्चों के बचपन से ही उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ डाली जाती है कि आगे जाकर उनको कोई बड़े से बड़ा बिजनेस करना है,
बार बार उनको फाइनेंशियल वैल्यूज सिखाई जाती है। नतीजा ये होता है कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही ये सेट होता है कि वो जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी पढ़ेगा, लिखेगा और हासिल करेगा, वो सब आगे बिजनेस में काम आएगा और उनको बिजनेस ही करना है। तमाम चीज़ों के साथ साथ मनी की वैल्यू पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और बार बार उन लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि वो सारा पैसा कि जो उनकी पढ़ाई पर खर्च हो रहा है या फिर जो उनको घुमाने पर खर्च किया जा रहा है या दूसरी चीज़ों पर खर्च किया जा रहा है, उस पैसे की कितनी वैल्यू है। उन लोगों को ये बताया जाता है कि मनी दरअसल एक ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से आप लोग दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे आपकी एजुकेशन हो, आपकी हेल्दी लाइफ हो या फिर घूमना फिरना हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ मनी से हासिल किया जा सकता है। उनको बहुत सारे ऐसे पैटर्न सिखाए जाते हैं कि जिससे वो लोग मनी को मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि जाहिर है ये तो एक मशहूर कहावत है कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को मैनेज करना मुश्किल होता है। और जो इंसान भी दुनिया में एक बार पैसा मैनेज करना सीख लेता है, वो इंसान आगे जाकर अमीर ज़रूर बनता है। हर यहूदी का ये मानना होता है कि उसकी कमाई गई सारी दौलत में से उसको 10% हमेशा अपने धर्म को देना है। यानी हर यहूदी इंसान, अब वो चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर मिडिल क्लास का हो, उसके पास जो दौलत होती है यानी जो वो कमा रहा होता है, उसका 10% अपने धर्म के नाम पर ज़रूर खर्च करता है। यह पैसा दरअसल छुपा कर दिया जाता है और इसी पैसे की मदद से ही आगे जाकर इन लोगों के धर्म से जुड़े बड़े बड़े काम अंजाम दिए जाते हैं और इनके धर्म की तरक्की के लिए और इनके धर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में और पसंद में आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा।